मनीष ग्रोवर ने पलटवार किया है। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त केजरीवाल के बयान पर निशाना साधा है। सभी भ्रष्टाचारियों की टोली जमा हो गई है, ये उन्होंने कहा है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा गया है। प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले व्यक्ति को जनता जान चुकी है। मनीष ग्रोवर का बयान बता रहे हैं आपको। लोकसभा चुनाव में जीत का दावा भी उन्होंने इसके साथ ही किया है। तो निशाना साधते साधते अपनी जीत का दावा भी किया है। आप और कांग्रेस पर जमकर हमला उन्होंने बोला है। कहा है कि प्रॉपर्टी डीलिंग के जो लोग हैं उनको जनता जान चुकी है, सबक उन्हें सिखाएगी। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से गठबंधन के लिए बार बार अपील कर रहे हैं कांग्रेस से, जेजेपी से, उसको लेकर भी निशाना साधते हुए कहा है कि सभी भ्रष्टाचारी एक साथ जमा हो रहे हैं, इनकी टोली जमा हो रही है, ये मनीष ग्रोवर ने कहा है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है और इसी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि कांग्रेस और आप पर निशाना साधा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो बार बार वो किस तरीके से गठबंधन के लिए अपील कर रहे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, ट्वीट इस तरीके से कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस से कह रही है कि वो ही जीत दर्ज करेगी। तो इसी बीच जो मनीष ग्रोवर का बयान है वो भी सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? प्रीति, जिस तरह से कल केजरीवाल का ट्वीट आया था कि वो, और उसकी उनका बयान भी आया था कि वो अगर हरियाणा में कांग्रेस के साथ मिल जाएं और जेजेपी भी मिल जाएं तो 10 की 10 सीटें वो बीजेपी से छीन सकते हैं। उसके बाद राजनीति में यहाँ उबाल आ गया और हर तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। आज कल मुख्यमंत्री ने एक शायराना अंदाज में कहा था कि जिस तरह से गालिब मन रखने के लिए तो बात अच्छी है, लेकिन जमीनी हकीकत और है। आज मनीष ग्रोवर जो सहकारिता मंत्री है हरियाणा, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल उन लोगों के साथ मिल रहे हैं जो भ्रष्ट टोली है और खुद भी वो भ्रष्ट हैं। तो निश्चित तौर पर जमीनी हकीकत अलग है और हरियाणा के अंदर बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेगी, क्योंकि चुनावी जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में है। प्रीति, उन्होंने तो जिस तरीके से ये कहा है कि प्रॉपर्टी डीलिंग वाले लोगों को जान चुकी है जनता, सीधा सीधा निशाना था कांग्रेस पे। जी बिल्कुल, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। खासतौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अपने पूरे कार्यकाल के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने प्रॉपर्टी डीलिंग की है, तो लोग अब जान चुके हैं और अपना मत बना चुके हैं कि इन लोगों को सत्ता से दूर रखेंगे, और सत्ता से दूर ही नहीं रखेंगे, बीजेपी को पूर्ण बहुमत से यानी कि 10 की 10 सीटें जिताएंगे। और जिस तरह से पूरा भारत मोदी के हाथों में सुरक्षित है, तो अब जनता जान चुकी है कि इस तरह से अब जो चुनाव होने वाला है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। जी देवेंद्र, बिल्कुल। तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।